हाय एवरीवन। आज का हमारा वीडियो है एनसीईआरटी की बुक क्लास 6 से है, इंग्लिश की बुक अ पैक्ट विद द सन, जिसका हम लेसन नंबर 1 आज करेंगे। लेसन का नाम है अ टेल ऑफ टू बर्ड्स, दो पक्षियों की कहानी है। चलिए तो देख लेते हैं। There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. एक पक्षी रहती थी जंगल में जिसके दो नवजात बच्चे हुए थे। नवजात मतलब न्यू बॉर्न, अभी नए ही वो पैदा हुए थे, छोटे बच्चे थे। ओके। दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉल शेडी ट्री एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट। उनका घोंसला एक लंबे छायादार वृक्ष में था, जहाँ पे वो मम्मा बर्ड थी, वो अपने छोटे बच्चों का दिन रात ख्याल रखती थी। वन डे देयर वॉज अ बिग स्ट्रॉम। एक दिन एक बहुत ही बड़ा तूफान आया। देयर वॉज थंडर, वहाँ पर बहुत बिजली चमकी। थंडर मतलब गरज के साथ। लाइटनिंग हुई एंड रेन, फिर बरसात हुई। एंड द विंड ब्ल्यू डाउन मैनी ट्रीज, और हवा ने कई पेड़ों को नीचे गिरा दिया, मतलब जड़ से ही उखाड़ दिया। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन। जिस लंबे पेड़ में वे पक्षी रहते थे, वो पेड़ भी नीचे गिर गया उखड़ के। अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल्ड द बर्ड। एक बहुत ही भारी भरकम उस पेड़ की शाखा उसके घोंसले से टकरा गई, उस चिड़िया के, पक्षी के सॉरी, और वो मम्मा पक्षी जो थी वो मर गई। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स, भाग्यवश उन बच्चों का क्या हुआ देख लेते हैं। द स्ट्रॉन्ग विंड ब्ल्यू दैम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। वो जो बहुत तेज हवा वहाँ पर चल रही थी, वो उड़ा कर उन बच्चों को जंगल के दूसरे ओर ले गई। वन ऑफ दैम केम डाउन नियर अ केव वेयर अ गैंग ऑफ रोवर्स लिव्ड। उन दोनों पक्षियों में से, जो बच्चे पक्षी थे, उनमें से एक पक्षी एक गुफा के पास आया, मतलब पहुँच गया, जहाँ पे चोरों की गैंग रहती थी। रॉबर्स मीन्स चोर। द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिस आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे। और दूसरा पक्षी कहाँ पे लैंड करा, कहाँ पर वो गिरा, एक ऋषि के आश्रम के बाहर गिरा, थोड़ी ही जो कि दूरी पर था वो ऋषि का आश्रम। आप देख सकते हैं इस चित्र में, देखिए एक पक्षी यहाँ पर आ गया है, ये रहा, और यहाँ पे ये गुफा बनी हुई है, यहाँ पे चोर वगैरह हैं। और एक पक्षी इस तरफ आया है जहाँ पे ऋषि का आश्रम है। डेज पास्ड एंड द बेबी बर्ड्स बिकम बिग बर्ड्स। दिन गुजरते गए और वे छोटे पक्षी एक दिन बड़े पक्षी बन गए। वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। एक दिन उस देश का राजा जंगल में आया शिकार के लिए। ही सॉ अ डियर एंड रोड आफ्टर इट। उसने एक हिरण को देखा और उसके पीछे अपने घोड़े को दौड़ाने लगा। इट रैन डीप इन टू द फॉरेस्ट फॉलोड बाई द किंग। वह जो हिरण था वो घने जंगल के अंदर दौड़ता चला गया और उसके पीछे पीछे राजा भी अपने घोड़े को दौड़ाता ले गया उसका शिकार करने के लिए। सून द किंग लॉस्ट हिज वे एंड डिड नॉट नो वेयर ही वॉज। जल्द ही राजा अपना रास्ता भटक गया और उसे ये पता नहीं था कि वो कहाँ पर है। ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। वह काफ़ी समय तक घोड़े पर घूमता रहा जब तक कि वो जंगल के दूसरे छोर पर पहुंच गया। वेरी टायर्ड बाय नाउ। अब तक राजा बहुत थक चुका था। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स एंड सेट डाउन अंडर अ ट्री दैट स्टूड नियर अ केव। वह एक पेड़ के नीचे रुक गया, जो पेड़ उसी गुफा के पास था। सडनली ही हियर्ड अ वॉइस क्राई आउट। उसने एक आवाज़ सुनी, क्विक हरी अप, जल्दी करो, देयर समवन अंडर द ट्री। कोई पेड़ के नीचे है। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स। आओ इसके सारे जेवरात ले लो और उसका घोड़ा भी ले लो। हरी, जल्दी करो, और एल्स ही विल स्लिप अवे, और नहीं तो वो यहाँ से भाग जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड। राजा आश्चर्यचकित था। ही लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग।
उसने देखा कि जिस पेड़ के नीचे वो बैठा था उसी पेड़ के ऊपर एक भूरा पक्षी बैठा हुआ था और वही ये सब कुछ कह रहा था। He also heard faint noises issuing from the cave. He quickly got on to his horse and rode away as fast as he could. ये सारी बातें सुनने के बाद उसे उस गुफा में से आवाज़ें भी आ रही थी। वो जल्दी से अपने घोड़े पे चढ़ा राजा और वहाँ से जल्द ही निकल गया। Soon he came to a clearing which looked like an ashram. जल्द ही वो एक साफ सुथरी जगह पर पहुंच गया राजा, जो कि आश्रम के जैसे दिख रही थी। It was the ऋषि's आश्रम, वह ऋषि का आश्रम था। The king tied his horse to a tree. राजा ने अपने घोड़े को पेड़ से बांधा and sat down in its shade, और उसी पेड़ की छाया में बैठ गया। Suddenly he heard a gentle voice. अचानक ही उसने बहुत ही नम्र आवाज़ सुनी। उस वॉइस ने क्या अनाउंस करा, मतलब क्या घोषणा करी? वेलकम टू द आश्रम। उसने सुना कोई उसका क्या स्वागत कर रहा है आश्रम में। सर प्लीज़ गो इनसाइड, सर कृपया करके अंदर जाइए। एंड रेस्ट, और रेस्ट कीजिए, आराम कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून, ऋषि जल्द ही वापस आएंगे, मतलब शायद ऋषि बाहर गए हुए हैं, वे जल्द ही आएंगे। देयर सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, मटके के अंदर ठंडा पानी है, उसे आप पी लीजिए। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, और आप आराम कीजिए। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री। राजा ने फिर ऊपर देखा तो पेड़ पर एक भूरा पक्षी था, बड़ा। ही वॉज अमेज्ड, वह फिर आश्चर्यचकित हो गया। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली। उसने स्वयं से जोर से कहा, यार जैसा पक्षी मैंने गुफा के वहाँ देखा था बिल्कुल वैसा ही ये पक्षी भी है। यू आर राइट सर, आप बिल्कुल सही हैं। आंसर्ड द बर्ड, बर्ड ने उत्तर दिया, उस पक्षी ने उत्तर दिया। ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विथ रॉबर्स, परंतु उसने अपनी दोस्ती चोरों के साथ की है। ही नाउ टॉक्स एज दे डू, वह भी उन्हीं के जैसे बात करता है। ही डज नॉट टॉक टू मी एनी मोर, वह मुझसे बात नहीं करता है। जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम, और उसके बाद ही ऋषि आश्रम में प्रवेश करते हैं। वेलकम सर, स्वागत है आपका सर। ही सेड टू द किंग, ऋषि राजा का स्वागत करते हैं। प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम, आप अंदर आइए और अपने आप को ऐसा समझिए जैसे कि आप अपने घर पर हैं। यू लुक टायर्ड, आप बहुत थके हुए दिख रहे हैं। रेस्ट फॉर अ वाइल देन यू कैन शेयर माई फूड, आप कुछ देर के लिए रेस्ट करिए, उसके बाद आप मेरा खाना बांट सकते हैं, मतलब मेरे साथ खाना खा सकते हैं। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स, राजा ने उस ऋषि को दोनों पक्षियों की कहानी सुनाई। एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली दो दे लुक्ड सो अलाइक, और उसने ये भी बताया कि दोनों ने मेरे साथ कितना अलग अलग व्यवहार किया, भले ही वे एक जैसे दिखते हैं। द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस, इस फॉरेस्ट में पूरे मेरे को आश्चर्यचकित वाली चीज़ें ही मिली, सरप्राइज मिले। ही सेड, उसने ऐसा ऋषि से कहा। द होली मैन स्माइल्ड, उस पवित्र आदमी को हंसी आई, मतलब वो मुस्कुराया। एंड सेड, और उसने कहा, आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाई द कंपनी वन कीप्स, आप तो जानते ही हैं कोई भी व्यक्ति अपने दोस्तों से ही जाना जाता है, वो जैसे लोगों के साथ रहता है वो वैसा ही व्यवहार करता है। दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हियर्ड द टॉक ऑफ रोबर्स, उस पक्षी ने हमेशा चोरों की ही बातें सुनी हैं। ही इमिटेट्स देम, वह उन्हीं की नकल करता है। एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल, और लोगों के साथ चोरी करने की बातें ही वो करता है कि इसकी ये चीज़ छुड़ा लो, वो चीज़ छीन लो, चोरी कर लो। दिस वन हैज़ रिपीटेड वॉट ही हैज़ ऑलवेज हियर्ड, और उसने जो हमेशा से सुना वो उसी को दोहराता है। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम
सॉरी ये वाला जो पक्षी है इसने हमेशा वही कहा जो ये सुनता है, तो ये हमेशा लोगों का स्वागत करता है आश्रम में। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, अब आप अंदर आइए और रेस्ट कीजिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स, मैं आपको इस जगह के बारे में और इन पक्षियों के बारे में और ज़्यादा बताऊँगा। तो यहाँ पे आपका ये फर्स्ट लेसन ख़त्म होता है, समाप्त होता है। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।